ओम शांति में एक टॉपिक जिसको कहते हैं बीज रूप स्थिति का अनुभव, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हूँ। आप सब जानते हैं बाबा आए हैं हम सबको वापस घर ले जाने के लिए, इसलिए सदा एवरेडी बनो। एवरेडी क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं जब एवरेडी बनेंगे तो बाप का साथ आप जा सकते हैं। इसलिए जो भी हमारा विस्तार है, जिसे कहते हैं ना, विस्तार को सार में समा दो। इसे जो भी हमारा देह और देह के विस्तार है, देह के संबंध के विस्तार है, इन सब को समा देना है हमें। इसलिए जब समा देंगे तो हम बाप के साथ घर जाएंगे, नचित धर्मराज का दंडा खा कर जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, पहले ये संगम युग है। संगम युग हमारा हिसाब किताब चुक करना युग है। जब बाप के साथ हम युग लगाएंगे, लगन से मगन रहेंगे, तो योग अग्नि से हमारा ये हमारा हिसाब किताब चुक्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए सदा एवरेडी रहना, सदा ये याद रखना कि हमें घर जाना है, हमें शरीर बनना है, बिंदु रूप बनना है, बीज रूप बनना है। बाबा जैसे बीज है, हम भी जैसे बीज बनेंगे तो हम घर वापस जा सकेंगे, क्योंकि हमारा घर परम धाम है। हमें पहले से पाठ बजा रहे हैं, इसलिए हमें घर जाने के लिए ये स्थिति बनाना है, एवरेडी रहना है। क्योंकि जब हिसाब किताब हमारा रह जाएगा तो हमें घर जा नहीं सकते। इसलिए देह के जितने भी संबंध है, जितने भी विस्तार है, इसको सार में समाये, अर्थात बीज रूप में समाये लेना है। क्योंकि बाबा कहते हैं बीज रूप होने से बाप भी बीज है, आप भी बीज है, आप साथ जा सकते हैं। इसलिए ये अवस्था जरूर बनाना है, क्योंकि बाप कहते हैं बाबा इसलिए आए हैं हमको पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। क्योंकि हम अकेला घर को जा नहीं सकते, क्योंकि हम जब परम धाम से आया था, आत्मा रूप में आया था, जाना भी हम आत्मा रूप में जाना है। इसलिए हमें आत्मा अभिनय स्थिति में रहना है। इसलिए आत्मा अभिनय स्थिति में रहने से हम घर जा सकते हैं, अर्थात बीज रूप स्थिति से हमें बीज बाप के साथ घर जा सकते हैं। इसलिए कोई भी शब्द हमें चुप्त करना है, बाबा का साथ जाना है। फिर आप देखिए, और बाबा कहते हैं ना, बीज रूप स्थिति बनने के लिए हमको नॉलेज मिला है शरीर एवं आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक है। जब दो सेपरेट एंटिटी को अनुभव करेंगे तो आप अपना घर जा सकते हैं। अपने घर जाने के लिए सदा ये बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं बीज रूप हूँ, मैं शरीर से न्यारा हूँ। एवं ये भी बुद्धि में रखना है, जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे तो हम बाप के साथ घर जा सकें। शरीर से न्यारा होगा सदा। एक ये बिंदु रूप स्थिति अर्थात बीज रूप स्थिति में रहना चाहे। क्योंकि मैं बाबा कहते हैं अब जब ऐसी स्थिति बनाएंगे तो बाप का साथ जा सकेंगे। बिना बीज रूप स्थिति से बाप के साथ जा नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं कोई भाव सोचते हैं हम साक्षात्कार बन जाएंगे, साक्षात्कार करने से हम, लेकिन बाबा कहते हैं साक्षात्कार करने से हमें थोड़ा काल के लिए सुख मिलता है,
लेकिन साक्षात स्वरूप बनने के लिए जब बनेंगे तो बाबा का साथ बीज रूप स्थिति में जा सकते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करना चाहें, हमें साक्षात स्वरूप बनना है और बाप के साथ घर जाना है। इसके साथ बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। हमें साकारी, आकारी और निराकारी ये 3 स्टेज का अनुभव कर हम साकार में पाठ बजा रहे हैं, कर्मयोगी बनकर पाठ बजा रहे हैं। अब 1 सेकंड में हमें सूक्ष्म बतन में जा सकते हैं, 1 सेकंड में हमें निराकारी बतन में जा सकते हैं। निराकारी बतन में जब जाएंगे तो फिर साकार में आकर कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे। ये अभ्यास करना, जब समय मिले आप ये अभ्यास, फुर्सत मिले तो आप ये अभ्यास करना है, क्योंकि हमें घर जाना है। घर जाने के लिए बुद्धि में रखना है कि हमें जब ऐसे करेंगे तो श्योर घर में हम जा सकते हैं, विजुअल स्थिति में हम जा सकते हैं। बाबा कहते हैं आप देखिए आप जब अनुभूति करेंगे, जैसे कोई होता है ना, स्पेस में जाते हैं तो माध्याकर्षण शक्ति को छोड़ना पड़ता है। हमें ऐसे भी विकारों का, प्रकृति का आकर्षण से मुक्त होकर हमें ये दुनिया का आकर्षण व दुनिया कोई भी आकर्षण हमारा न रहे। तो आप क्या करेंगे, आप घर जा सकेंगे। हमारा घर 5 तत्व से पार परम धाम है, जहाँ हमें बाबा के साथ रहते हैं। हमारा घर परम धाम है, सूर्य चंद्र तारा से पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी से पार, वहाँ हम रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब जो करेंगे ऊपर पे जाएंगे तो भी दुनिया कोई भी देहधारी का याद नहीं रहेंगे, तो आप भी परम धाम को जा सकते हैं। परम धाम हमारा घर है। बाबा के साथ हम बीज रूप बनकर जाएंगे। बीज रूप जब बनकर जाएंगे तो भाई हमें बीज बाबा का साथ, बाबा भी बीजे हम भी बीजे। देह और देह के संबंध को जब छोड़ेंगे तो भाई हमें बाबा के साथ जा सकते हैं। इसलिए कोई भी देहधारी बुद्धि संबंध संपर्क हमें बुद्धि लटकना नहीं, झुकाव नहीं आना है, क्योंकि हमें बाबा कहते ना तुम्हें अब घर जाना है। जैसे दीदी कहते थे अब घर जाना है। घर जाने के लिए कोई भी बंधन हमको आकर्षण न करे। बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। देह का संबंध को छोड़ और शरीर बनकर हमें बीज रूप स्थिति बनकर हमें परम धाम को जा सकते हैं। परम धाम हमारा घर, ये परम धाम को जाने के लिए हमें ये स्थिति बनना चाहिए कि हमें बाबा का साथ जाएंगे तो बीज रूप स्थिति बनकर जाएंगे। बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा फ्रेंड है। बाबा जैसे निराकार है, हम भी ऐसे निराकार बनकर जाएंगे। जब ऐसे निराकारी बनेंगे हमें घर को जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बोला था ना, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्टेज, वही स्टेज हमारा जरूरत है। हमें जब ये स्थिति बनाएंगे तो हम वही परम धाम जो हमारा घर है हमें जा सकेंगे बीज रूप बनकर। कोई भी देह का संबंध, वस्तु, वैभव आदि याद न आए। इसलिए हमें सदा ये बुद्धि रखे मैं आत्मा हूँ और बीज रूप हूँ, बिंदु रूप हूँ, एवं बाबा हमारा साथी है, बाप टीचर है, सदगुरु है, वो परम धाम में रहते हैं। तो
इसे हम जो अनुभव करेंगे ये स्थिति, क्योंकि ये स्थिति जब अनुभव करेंगे हम, तभी तो हम बाप के साथ जाएंगे परम धाम से। परम धाम में बाबा हमको साथ में लेकर जाएंगे। तो ये विजुर स्थिति का अनुभव करना है क्योंकि हमें घर जाना है। इसलिए ये बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हम, हमारा ये शरीर हमारा वस्त्र है, ये वस्त्र हम उतर कर चले जाएंगे। वस्त्र से हमारा कोई मोह नहीं है। परम धाम जाने के लिए बाबा आए हैं, हमको लेने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे देह और देह के संबंध को छोड़ हमारे साथ जोग लगा तो हम परम धाम में जा सकते हैं। इसलिए ये बात पक्का करना है। तो आप जब पक्का करेंगे तो आप विजुर स्थिति से विजुर बाप के साथ घर जा सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।